गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। परम पुरुष पूर्ण धनी जय गुरुदेव नाम। सद्गुरु मोहि न बिसारियो लाख लोग मिल जाए हम सम तुम्हारे बहुत हैं तुम सम हमरे नाय। बार बार वर मांगूं देहु हरसि श्री रंग पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। मन मूरति गुरु चंद्रमा लोचन चारु चकोर निस दिन मैं निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओर। जय गुरुदेव। संत सद्गुरु करुणा निधान दया के सागर हम सभी भूले जीवों पर अपनी अपार करुणा बरसाते हुए अपना शुभ मधुर संदेश भेजे हैं जो इस प्रकार से है। संत सद्गुरु कहते हैं, हे नर नारियों, तुम लोग इस संसार में काल और माया के देश में अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोगने के लिए आए हुए हो और ये उत्तम मानव देह बड़ी मुद्दत के बाद परमात्मा की अकारण करुणा का फल है। हम सभी लोग अपने प्रारब्ध कर्मों का फल भोग रहे हैं। प्रारब्ध ही हम लोगों का जीवन है। संत सद्गुरु कहते हैं कि हुई है ये सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ाओ शाखा। जो होना है वो सुनिश्चित है। कब किस क्षण में किस श्वास पर जीवन में क्या होना है यह सब पूर्व निर्धारित है। संत सद्गुरु कहते हैं कि जब हम सभी लोग प्रारब्ध लेकर के आए हैं, जो होना है वो सुनिश्चित ही है, तो व्यर्थ में किस बात की चिंता। हम लोगों को परमात्मा ने मानव तन में बुद्धि ज्ञान
आदि शुभ गुण दिए हुए हैं, इसका उपयोग करते रहना चाहिए और हमेशा संतों के द्वारा दिए गए संदेशों पर गंभीरता से विचार करते हुए अपनी जीवन यात्रा को पूरी करना चाहिए। संत सद्गुरु कहते हैं, यह संसार कर्म भूमि है। श्वास श्वास पर यह मानो जो भी कर्म करता है उसका कर्म भार इस पर लदता चला जाता है। होनहार सुनिश्चित है। कब क्या होगा, जब यह सुनिश्चित है, इस बात की जानकारी हो गई है, तो समझदार इंसान के लिए यही आवश्यक है कि यह अपने कर्मों के द्वारा ऐसा कोई भी कर्म ना करे जिससे किसी को कोई दुख पहुँचे, कोई कष्ट हो, कोई पीड़ा हो, कोई ठेस लगे। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हम कुछ ऐसे गलत कार्यों को करते हैं तो यह सत्य है कि इस कर्म की सजा अवश्य मिलेगी, क्योंकि यह कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। संत सद्गुरु कहते हैं, इस कर्म भूमि संसार में जो मानो जैसा कर्म करता है, भविष्य में वही फल उसके लिए तैयार हो जाया करता है। जब यह बात संत सद्गुरुओं की कृपा से समझ में आ जाए तो समझदार इंसान को वही कर्म करना चाहिए जिससे इसका भविष्य, आने वाला समय सुखद हो, निश्चिंत हो, हर प्रकार की पीड़ाओं से, हर प्रकार की चिंता से यह मुक्त रहे, आनंद ही आनंद रहे। ये तभी होगा जब हम इस मानव तन में आकर के इस शरीर के द्वारा इस संसार के सभी जीवों को, सभी लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, तभी हम लोगों का भविष्य सुखद एवं सम्मानजनक होगा। अन्यथा जो जैसा कर्म करता है उसको वो फल भोगना ही पड़ता है। संत सद्गुरुओं का संदेश है कि इस दुनिया में फल कर्मों का हरगिज माफ नहीं होता, जब तक इसका भुगतान न हो यह दामन साफ नहीं होता। रहे नियम यहाँ का याद सदा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। जब संत भगवान के संदेश से यह ज्ञान हो जाता है कि कण कण में परमात्मा रमा हुआ है और यहाँ मृत्यलोक में, मृत्यलोक से लेकर के परमात्मा के परम धाम सत्यलोक तक जो भी जीव जैसा कर्म करता है वो परमात्मा से छिपा नहीं रहता, बराबर देखता रहता है। उसकी निगाहों से कोई बच नहीं पाता है, क्योंकि वो हर इंसान के अंदर 84 लाख प्रकार की जितने शक्लें हैं उन सभी के अंदर विराजमान रहता है और यहाँ जो भी मनुष्य जैसा कर्म करता है बराबर देखता रहता है। श्री रामचरितमानस के माध्यम से
पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज संदेश देते हैं। क्या कहते हैं? बड़े प्यार से समझाते हैं। कहते हैं कि इस संसार में तुम जैसा भी करोगे वही फल तुम्हें मिलेगा। नहीं को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ना कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। यह संसार कर्म कर्जा का देश है। जैसा तुमने संसार में कर्म किए हैं, जैसा बीज बोया है वही फल तुमको मिल रहा है। अगर तुमने किसी को दुख दिया है, पीड़ा पहुंचाई है, तो वो अपना बदला चुकाने के लिए संसार में आया हुआ है और वो बदला चुकाएगा। इससे बच नहीं पाओगे। इसीलिए संत सद्गुरु कहते हैं कि किसी तत्वज्ञानी भगवत प्राप्त संत की शरणागति ले लो और उसके बताए हुए नियमों का पालन करो। जो वो मुक्ति की युक्ति बतावें उसका अभ्यास करके पका लो। तब तुम कर्म भोगों से बचोगे। जब तुम्हारे अंतर में ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, उस ज्ञान अग्नि में अच्छे और बुरे सारे कर्म जल जाएंगे। तुम निर्मल हो जाओगे और जैसे ही तुम्हारा अंतःकरण निर्मल हुआ वैसे ही तुम परमात्मा के बड़े प्यारे हो जाओगे। क्योंकि प्रभु राम श्री रामचरितमानस में बड़ी ही अच्छी बात सुनाते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन होगा, कपट रहित होगा, विकार रहित अंतःकरण वाला होगा, वह मुझको प्रिय लगता है और वह मुझको प्राप्त भी कर लेता है। और जो भगवत प्राप्त कर लेता है, परमात्मा का दर्शन कर लेता है, अपने अंतःकरण में उस दिव्य पुरुष अनंत कोट ब्रह्मांड नायक जगन नियंता राज राजेंद्र भगवान राघवेंद्र सरकार का जो साक्षात कर लेता है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। वो आवागमन के महान संकट से, असहनीय पीड़ा से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रभु राम बयान करते हैं, कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। प्रभु के दर्शन का प्रतिफल यही है कि यह जीव, यह आत्मा अपने आप को पहचान जाती है कि जो परमात्मा है वही मैं भी हूँ। जैसे परमात्मा दिव्य है वैसे मैं भी दिव्य हूँ। अपने स्वरूप को जान करके सदा सर्वदा के लिए भगवदाकार हो करके अनंत कोटि अनामी धाम में सदा सर्वदा के लिए अस्थाई हो जाती है। और मानव तन में आने का जो परम लाभ है, इसे सहज ही प्राप्त हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ धर्म प्रेमियों प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय 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 सिया राम, हर हर